Good morning. Today we will start with our next concept, that is a multi-dimensional data model. बराबर है। अभी तक हम लोग ने सेकंड चैप्टर में इसकी बहुत सारी चीज़ें देखी, जैसे इंट्रोडक्शन टू डेटा वेयर हाउस मॉडलिंग। मॉडलिंग क्या रहता है, आपको बोला है क्या मॉडल क्या रहता है। बाद में डेटा क्यूब क्या रहता है। क्यूब मतलब 3 डायमेंशनल, नॉर्मल स्क्वायर 2 डायमेंशन में रिप्रेजेंट करते हैं, उसमें 2 ही एट्रीब्यूट आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। यहाँ पे 3D मतलब 3 डायमेंशन, जैसे एग्जांपल दिया था आपको स्टोर, प्रोडक्ट एंड डायमेंशन का। उसमें देखा था हम लोग ने डेटा क्यूब एंड ओलैप। क्यूब में सब पार्ट एज अ देखे थे फैक्ट, मेजर एज वेल एज डायमेंशन। डायमेंशन की सब कैटेगरी या फिर सब पार्ट देखे थे डायमेंशन, एट्रीब्यूट, लेवर्स एंड हायरार्की। उसके बाद एक क्यूब का एग्जांपल देखा था कि क्यूब के एग्जांपल में 3 डायमेंशन पे कौन सी 3 चीज़ें हैं। देन डेटा क्यूब हम लोग पढ़े थे। डेटा क्यूब में कहाँ पे डेटा एग्रीगेट लेवल पे रहता है और कहाँ पे डिटेल लेवल पे रहता है, एपेक्स, क्यूबॉइड, ये पढ़ा था। उसके बाद डिफरेंस बिटवीन द फैक्ट टेबल एंड डायमेंशन टेबल, ये चीज़ें देखी थी। ठीक है। अभी आज आपका मैनेजमेंट का लेक्चर नहीं था, फिर भी मैंने पोस्ट किया है क्योंकि उसका चैप्टर वो बड़ा है कंपेरेटिवली। इसका सेकंड चैप्टर लिटिल बिट शॉर्ट लेंदी। सो ये छोटा सा ही पार्ट कवर करेंगे। मैनेजमेंट का लेक्चर अच्छे से देख लो, बराबर है, क्योंकि अगले हफ्ते में अपना पहला चैप्टर ख़त्म होना ही चाहिए क्योंकि 41 पेज का कुछ तो चैप्टर रहेगा, उतना अपने को कवर करना है। बाद में चैप्टर छोटे बड़े हो सकते हैं, लेकिन अभी के हिसाब से हमें आगे बढ़ना है, इसलिए मैंने मैनेजमेंट का पोस्ट करके रखा है। अभी देखते हैं हम लोग मल्टी डायमेंशनल डेटा मॉडल, किसका, डेटा वेयर हाउसिंग एंड माइनिंग का कंसेप्ट। तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। देखो कि डेटा क्यूब फैसिलिटेट द ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग ऑफ अ मल्टी डायमेंशनल डेटा। क्या करता है, ओलैप के लिए नॉर्मली डेटा मॉडलिंग यूज होता है। और डेटा क्यूब अलाउ डेटा टू बी व्यूड इन अ मल्टीपल डायमेंशन। क्यूब मतलब नॉर्मली 3 डायमेंशनल, तो क्यूब क्या करता है, मल्टीपल डायरेक्शन में व्यू में देखने के लिए हमें काम में आता है, जिसके थ्रू हम लोग को टारगेट क्या है, मॉडलिंग हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। एक्चुअली इंप्लीमेंटेशन नहीं कर रहे। मॉडलिंग मतलब व्यू समझ कर लेना, एक्सपेक्ट समझ कर लेना कि मेरा डेटा वेयर हाउस कैसे रहेगा। वो मल्टी डायमेंशनल डेटा वेयर हाउस हेल्प टू प्रोवाइड डेटा रिलेटेड आंसर टू द कॉम्प्लेक्स क्वेरीज। जो कॉम्प्लेक्स क्वेरीज रहेगी उस वो कैसे सॉल्व हो सकती है, इसके आइडिया कौन प्रोवाइड करता है, तो आपका क्यूब। डेटा वेयर हाउस एंड ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग, ओलैप, आर बेस्ड ऑन अ मल्टी डायमेंशनल डेटा। डेटा मल्टी डायमेंशन, मेटा डेटा मल्टी डायमेंशन, क्यूब, ये कंसेप्ट ये चैप्टर में आएंगे ही। और आपको डायग्राम कौन सी याद रखनी है, पहले के लेक्चर में आपको जो इमेज भेजी थी वो याद रखनी है। अभी इसमें स्कीमा, इसके लिए हम लोग अलग अलग स्कीमा करते हैं। स्कीमा मतलब क्या है, स्कीम, ऐसा मान के चलो। स्कीमा मतलब आपकी कोई भी चीज़ कैसे दिखती है। आपके गांव का स्कीमा निकाला तो आजू बाजू में रास्ते, कहीं पे बिल्डिंग, कहीं पे घर, मंदिर, हॉस्पिटल या फिर गवर्नमेंट के ऑफिस, ऐसा कुछ दिखेगा, ये हो गया स्कीमा। लेकिन डेटा वेयर उसमें स्कीमा कैसे रहता है, अलग रहता है। यहाँ पे स्कीमा किससे बनता है, तो फैक्ट टेबल एंड डायमेंशन टेबल। तो जो आपकी फैक्ट टेबल एंड डायमेंशन टेबल की प्लेसमेंट है, कौन कहाँ पे है, उनके बीच में रिलेशनशिप कौन सा है, अकॉर्डिंग टू इट एक लॉजिकल स्ट्रक्चर बनता है, या फिर जिसे हम लोग एज्यूम कर सकते हैं, वो क्या रहता है, स्कीमा। उसमें 2 स्कीमा आज हम लोग देखेंगे। ठीक है। सबसे पहला है स्टार स्कीमा फॉर अ मल्टी डायमेंशनल मॉडल। तो स्टार स्कीमा, स्टार मतलब कैसे रहता है आपको मालूम है, आपने पहले स्टार टोपोलॉजी भी पढ़ा है, नॉर्मल बचपन से स्टार निकालते आए हो, बीच में एक सेंटर पॉइंट रहता है, वहीं से लाइन निकलती है आजू बाजू। तो स्टार स्कीमा रिप्रेजेंट करने के लिए डायग्राम नंबर 2.5 देखो, स्टार स्कीमा फॉर अ मल्टी डायमेंशनल मॉडल। ये स्टार स्कीमा है। इट इज़ द सिंपलेस्ट डेटा वेयर हाउस स्कीमा। ये क्या है, सबसे सिंपलेस्ट है। दिख रहा है आपको सामने, बिकॉज इट स्ट्रक्चर इज रिजेंबल टू द स्टार। स्टार जैसा दिख रहा है। नॉर्मल स्टार में हम लोग 5 लाइन निकालते हैं या फिर 6 लाइन निकालते हैं। यहाँ पे मान लो 4 ही लाइन है, जो रिप्रेजेंट क्या कर रही है, डायमेंशन टेबल 1 2 3 4 एंड सेंटर पार्ट इज अ फैक्ट टेबल। स्टार स्कीमा कंसिस्ट ऑफ अ डेटा इन फॉर्म ऑफ फैक्ट एंड अ डायमेंशन।
जैसे भी हो डायग्राम रिप्रेजेंट जो करते हैं वो रेफर करने की, नॉर्मली आपके बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो स्टार स्कीमा रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, डायमेंशन एज वेल एज फैक्ट टेबल। फैक्ट टेबल है वहाँ पे चेक करो, हाँ है, क्या नाम से है, रेवेन्यू। डायमेंशन टेबल है तो हाँ है, लेकिन कितने हैं, बहुत सारे हैं, दैट इज 1 2 3 4, 4 डायमेंशन टेबल है जो किसके साथ जुड़े हुए हैं, फैक्ट टेबल के साथ। इन स्टार स्कीमा सेंटर ऑफ अ स्टार है वन फैक्ट टेबल है डायग्राम में। नॉर्मली जब भी डायग्राम देते हैं तभी उससे रिलेटेड कोई ना कोई थ्योरी रहती है, तो वो थ्योरी को रिप्रेजेंट रेफर करने के लिए डायग्राम रहती है, आपको इजीली समझ में आएगा। शायद स्टार स्कीमा आपको आपस से पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है। तो द फैक्ट टेबल रिप्रेजेंट्स द सेंटर। देख लो सेंटर में कौन है, हाँ फैक्ट टेबल है उसमें क्या नाम से है, रेवेन्यू। उसके अंदर क्या क्या है, डीलर आईडी है। तो डीलर आईडी देखो, बाजू में लेफ्ट टॉप पे डायमेंशन टेबल है, कौन सा डीलर, वहाँ पे रिफर कर रहा है। सेकंड क्या है, मॉडल आईडी, तो देखो मॉडल ठीक है उन्होंने नहीं दिया है। थर्ड में ब्रांच आईडी, तो ब्रांच आईडी फैक्ट टेबल में है, तो फैक्ट टेबल का ब्रांच आईडी रिफर किसे करेगा, डायमेंशन टेबल कौन सा, ब्रांच डायमेंशन में। तो ब्रांच डायमेंशन में यहाँ पे कौन कौन है, ब्रांच आईडी, नेम, एड्रेस, कंट्री, ये हो गया ब्रांच से रिलेटेड। ऐसे ही आगे जाओ, डेट आईडी, प्रोडक्ट आईडी, तो डेट डायमेंशन में क्या है, डेट आईडी है, ईयर, मंथ, टाइम स्टैम्प रह सकता है, क्वार्टर डेट है, अलग अलग एट्रीब्यूट। और लास्ट में है आपका प्रोडक्ट आईडी, तो प्रोडक्ट आईडी रेफर किसे करेगा, प्रोडक्ट डायमेंशन टेबल को। आईडी नॉर्मली यूनिक की रहेगी जो एज अ फॉरेन की प्राइमरी की जैसा कंसेप्ट यूज करेगी। इट इज ऑल्सो नोन एज अ स्टार जॉइन स्कीमा एंड इट इज ऑप्टिमाइज फॉर क्वेरिंग लार्ज डेटा सेट। ये क्या रहता है, लार्ज डेटा सेट रहता है, उसे क्वेरी करने के लिए काम में आता है। इसे क्या बोलते हैं, स्टार जॉइन स्कीमा भी बोलते हैं। द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्टार स्कीमा इज इट इज इजी टू अंडरस्टैंड एंड स्मॉल नंबर ऑफ टेबल कैन ज्वाइन। ये इजीली अंडरस्टैंडेबल है, क्यों इजीली अंडरस्टैंडेबल है, क्योंकि बीच में एक फैक्ट टेबल है और आजू बाजू में डायमेंशन टेबल है। आपको आज ही देख के डायग्राम समझ में आएगी, या फिर आपको इमेज तो भेज दी रहेगी मैंने, या फिर भेजूंगा, तो इमेज को रिफर करो। एडवांटेज क्या है, हाईली ऑप्टिमाइज परफॉर्मेंस एप्लीकेबल ऑन बोथ लार्ज एज वेल एज स्मॉल डेटा सेट। है किसके ऊपर एप्लीकेबल है, छोटे डेटा सेट के ऊपर भी एज वेल एज लार्ज डेटा सेट के ऊपर भी। स्टार स्कीमा इज सिंपल एंड इजी टू मेंटेन, ये सिंपल भी है एंड इजी टू मेंटेन भी है। डिसएडवांटेज क्या है, एक्यूरेसी एंड कंसिस्टेंसी लेस रहती है। एक्यूरेसी मतलब एग्जैक्टनेस, कंसिस्टेंसी मतलब डेटा एक ही फॉर्मेट में होना चाहिए। डी नॉर्मलाइज डेटा, ये सब कंसेप्ट डीएमएस के हैं। एंड डेटा रिडंडेंसी मतलब कभी कभी डेटा डुप्लीकेशन है, तो ये तीनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है। डेटा डुप्लीकेट है मतलब डेटा डी नॉर्मलाइज है, इसी का मतलब एक्यूरेसी लेस है। और डुप्लीकेट है मतलब एक ही टाइप फ़ोन नंबर रहेंगे, 09975 +9175 +919975 9975, डेटा ही है लेकिन डुप्लीकेट डेटा है, लेकिन कंसिस्टेंट फॉर्मेट में नहीं है। तो ये क्या हो गए, उसके डिसएडवांटेज हो गए। दूसरा है स्नोफ्लेक स्कीमा। स्नोफ्लेक के डायग्राम आपने कभी देखी रहेगी, जो कार्टून रहता है नॉर्मली वेस्टर्न कंट्री साइड का। यहाँ पे क्या होता है, वो कार्टून साइड में बर्फ़ गिरता है, दिखाया है आपको, कभी देखा है, या फिर कभी गूगल में सर्च करके देखो स्नोफ्लेक क्या रहते हैं। शायद आपको ग्राफिक्स में रहेगा, जी स्कीम में तो था, आई स्कीम में है क्या मालूम नहीं मुझे, लेकिन था कि लाइन एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रहती है, ऐसा इंडिकेट करते हैं, उसे क्या बोलते हैं, स्नोफ्लेक स्कीमा और मल्टी डायमेंशनल मॉडल। स्नोफ्लेक स्कीमा इज मोर कॉम्प्लेक्स है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। क्यों कॉम्प्लेक्स है, डायग्राम देख के आपको मालूम पड़ेगा। बिकॉज डायमेंशन टेबल ऑफ द स्नोफ्लेक आर नॉर्मलाइज। पहले क्या था, ऊपर स्टार में डी नॉर्मलाइज था, यहाँ पे क्या है, नॉर्मलाइज है। स्नोफ्लेक स्कीमा इज रिप्रेजेंटेड बाय सेंट्रलाइज फैक्ट टेबल। डायग्राम दिखा देता हूँ मैं आपको, है कि सेंट्रलाइज फैक्ट टेबल है, हाँ है। इन विच कनेक्टेड टू मल्टीपल डायमेंशन टेबल है, डायमेंशन टेबल यस, कौन से है, डायमेंशन टेबल डीलर है, ब्रांच है, प्रोडक्ट है और डेट है। 4 डायमेंशन टेबल हो गए, किसके साथ जुड़े हुए हैं वो, एक फैक्ट टेबल के साथ। लेकिन फैक्ट टेबल कौन सा है, रेवेन्यू। स्टार स्कीमा यहीं पे खत्म हो जाता था, लेकिन स्नोफ्लेक स्कीमा क्या है, नॉर्मलाइज है, तो इसमें प्रॉपर नॉर्मलाइज डेटा रहेगा। इसके लिए देखो
डायमेंशन टेबल में जो एट्रीब्यूट है लोकेशन एंड कंट्री, तो लोकेशन का भी लोकेशन आईडी एट्रीब्यूट है, उससे अलग डायमेंशन टेबल बनाए, मतलब फैक्ट टेबल के साथ कनेक्टेड है डायमेंशन टेबल, बट डायमेंशन टेबल इट सेल्फ कैन बी अ फैक्ट टेबल फॉर अनदर डायमेंशन टेबल। सो पहले का फैक्ट टेबल है रेवेन्यू, रेवेन्यू का डायमेंशन टेबल है डीलर, जो डीलर बाद में खुद क्या बना है फैक्ट टेबल बना है, और उसका डायमेंशन टेबल कौन बना है लोकेशन एंड द कंट्री। इसका एडवांटेज क्या है कि रेस डेटा रिडंडेंसी रहती है, नॉर्मलाइज डेटा यूज रहता है। देखा है हम लोग ने, पहले पे डी नॉर्मलाइज था, यहाँ पे नॉर्मलाइज डेटा यूज है। डेटा रिडंडेंसी डुप्लीकेशन हो सकता है क्या, नहीं, नॉर्मलाइजेशन हो गया मतलब डुप्लीकेशन निकल गया, मोर एक्यूरेट, डुप्लीकेशन निकल गया मतलब ये मोर एक्यूरेट रहता है। डिसएडवांटेज क्या है, स्लोअर एज कंपेयर टू स्टार स्कीमा ड्यू टू यूज ऑफ जॉइन। यहाँ पे मल्टीपल टेबल कनेक्ट कर रहे हैं, पहले का फैक्ट टेबल के साथ डायमेंशन टेबल कनेक्टेड है, डायमेंशन टेबल इटसेल्फ इज अ फैक्ट टेबल, उसके साथ एक और डायमेंशन टेबल कनेक्टेड है। तो जॉइन नॉर्मलाइजेशन ये प्रोसेस की वजह से ये क्या होता है स्लोअर एज कंपेयर टू स्टार स्कीमा, मोर कॉम्प्लेक्स देन स्टार स्कीमा। स्टार स्कीमा डायग्राम देख के आपको समझ में आई, ये भी समझ में आएगी, इजी है, बट थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ता है कि एक का फैक्ट टेबल का कनेक्शन कहाँ पे है दूसरे के डायमेंशन टेबल से, और जो डायमेंशन है वो आपस से क्या बन गया है फैक्ट टेबल बना है। एंड मोर कॉम्प्लेक्स क्वेरीज आर रिक्वायर्ड बिकॉज ऑफ जॉइन। स्ट्रक्चर जितना कॉम्प्लेक्स है उतना ही क्वेरी ऑब्वियसली क्या रहेगा कॉम्प्लेक्स रहेगा। तो ये दो स्कीमा आज हमें देखने थे, कौन से मल्टी डायमेंशनल डेटा मॉडल देखा पहले इंट्रोडक्शन, उसके बाद देखा हम लोग ने स्टार स्कीमा फॉर अ मल्टी डायमेंशनल डेटा मॉडल, उसमें थ्योरी देखी, डायमेंशन टेबल, फैक्ट टेबल, उसके एडवांटेजेस देखे, डिसएडवांटेजेस देखे। उसके बाद स्नोफ्लेक स्कीमा देखा, इसके लिए मल्टी डायमेंशनल मॉडल का, उसका इंट्रोडक्शन देखा, देन एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस देखे, उसका स्ट्रक्चर देखा कि एज ए सेंटर में फैक्ट टेबल के साथ कनेक्टेड है डायमेंशन टेबल इटसेल्फ इज अ फैक्ट टेबल, और उसके साथ कनेक्टेड रहेंगे दूसरे डायमेंशन टेबल। एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस मालूम पड़ गया आपको। अभी नेक्स्ट टाइम हम लोग देखेंगे फैक्ट कंस्टोलेशन स्कीमा, बराबर है, एक बाकी है आपका। उसके बाद देखेंगे ओलैप, टाइप्स ऑफ ओलैप, दैट इज आर ओलैप एंड एम ओलैप एंड नीड ऑफ अ ओलैप। इतना हमें देखना है, मतलब मैक्सिमम पकड़ लो आपका 2 लेक्चर में ये चैप्टर सेकंड चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, बराबर है। अच्छे से पढ़ो, बुक की मैं इमेजेस आपको सेंड कर ही रहा हूँ, खुद के पास बुक रहेगा तो अच्छा है, नहीं तो गूगल पे भी आप और कंसेप्ट अच्छे से देख सकते हो। आपका आखिरी सेम है, ठीक है, सब लोग केयर लेना, कोविड से अच्छे से रहना। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।